ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जीरो लेवल से, शून्य स्तर से संस्कृत भाषा को शुद्ध संभाषण तथा शुद्ध लेखन सिखाने के लिए इस कोर्स का आरंभ हुआ है। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी नामक पुस्तक के माध्यम से आपको ये पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा। आज हम इसकी कक्षा 2 को पढ़ने जा रहे हैं मित्रों। कक्षा 1 मैंने आपको पढ़ा दी थी और आज ये हमारी है कक्षा 2। ध्यान दीजिएगा, ये पुस्तक आपको 3 से 4 मास में शुद्ध संस्कृत संभाषण तथा लेखन सिखा देगी और ये निःशुल्क अभियान है मित्रों। इस कोर्स को मैं 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क संस्कृत सिखाने के लिए तैयार कर रहा हूं। किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा। आप सभी से गुरु दक्षिणा के रूप में, फीस के रूप में, शुल्क के रूप में एक निवेदन किया जाता है कि आप अपने आसपास के लोगों को इस कोर्स के माध्यम से संस्कृत भाषा सीखने के लिए प्रेरित करें। उनको इस कोर्स की सभी कक्षाओं को शेयर करें। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स। ठीक है क्या? प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स, नया कोर्स। उसमें से आप पूरे प्लेलिस्ट के कॉलम को कॉपी करके लोगों को शेयर करते रहिएगा प्रतिदिन। यही आपसे मेरा निवेदन। और इस कोर्स को पढ़ने के लिए इस पुस्तक की आवश्यकता होगी आपको, तो इस पुस्तक को आप अवश्य मंगा लें तो आपको लाभ होगा। आप जो भी कक्षाएं पढ़ेंगे तो अच्छी प्रकार से पढ़ सकेंगे। ठीक है, चलिएगा आप कक्षा का आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको भूमिका के रूप में कुछ बातें बता दी थी। ये प्रार्थना आदि सभी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। ठीक है, और आपको हमेशा इन 4 बातों को ध्यान रखना है। संकल्प लेना है, मुझे इस कोर्स को पूरा पढ़ना है, श्रद्धा रखनी है, धैर्य रखना है और परिश्रम करना है अपेक्षित। ठीक है, और आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा ये मैंने बता दिया है। ये पुस्तक है मित्रों, और इस पुस्तक को आप इस देववाणी संस्कृतम.com वेबसाइट से ऑनलाइन बैठे बैठे अपने घर पर ही प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका दूसरा भाग है, सेकंड लेवल का।
एक साथ भी आप तीनों पुस्तकों को मंगा सकते हैं अथवा एक पुस्तक को भी मंगा सकते हैं, जो जैसा भी आप चाहें। ठीक है, चलिएगा, ये मेरा आप निवेदन अवश्य स्वीकार करेंगे। 1 करोड़ सब्सक्राइबर चाहिए संस्कृत भाषा को विश्व पटल पर लाने के लिए, इसलिए मैं कार्य कर रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं मित्रों, आप अधिक से अधिक लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए। हम बहुत तेजी से संस्कृत का प्रचार प्रसार कर देंगे। जिस दिन 1 करोड़ सब्सक्राइबर इस चैनल के हो जाएंगे मित्रों, तो संस्कृत भारत के प्रत्येक गांव तक पहुंच जाएगी, ये मानिए। मेरे निवेदन पर ध्यान रखेंगे। अपने परिवार वाले सभी लोगों से निवेदन कीजिएगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, पढ़ें, बहुत अच्छा। यदि किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं, सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें, देववाणी संस्कृतम। चलिए मित्रों, अब मित्रों हम संस्कृत भाषा पढ़ने जा रहे हैं, तो कुछ बातें और करेंगे। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है किसी भी भाषा को प्रारंभ से सीखने के लिए 4 सीढ़ियों माने 4 स्टेप्स से गुजरना होता है। हम कोई भी भाषा सीखें जिसे हम नहीं जानते हैं, तो हमको 4 प्रकार से वो भाषा आती है, हम सीखते हैं 4 प्रकार से। ठीक है, वो कौन से हैं ये आइएगा। मैं आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, लिख भी सकते हैं इन चीजों को। नंबर 1, लिखना, इसको राइटिंग बोलते हैं। जो भाषा हमें नहीं आती है उसको हम लिख करके सीखते हैं, लिखना होता है। दूसरा, पढ़ना होता है, रीडिंग। हम जो भाषा नहीं जानते हैं उसको पढ़ना सीखते हैं, उच्चारण करना सीखते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है, स्टेप होता है सुनना। क्या होता है? सुनना, माने लिसनिंग। कोई जिस भाषा को हम सीखना चाहते हैं तो उस भाषा को जो बोलने वाले लोग हैं उनसे सुन करके भी सीखते हैं। सुनना भी जरूरी होता है। ठीक है, और जो अंतिम स्टेप होता है, अंतिम सीढ़ी होती है, वो होता है बोलना, संभाषण, स्पीकिंग। हम फिर बोलते भी हैं, बोलते। इन 4 प्रकार से हमें कोई भाषा सीखनी होती है। ठीक है, अब क्या करना होता है मित्रों? भाषाएं 2 प्रकार की होती हैं, ध्यान दीजिएगा। भाषाएं 2 प्रकार की होती हैं जिनको हम सीखते हैं। एक भाषा ऐसी होती है जो हमारे परिवार में बोली जाती है, हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में सभी लोग उसको बोलते हैं, उसको भी हम सीखते हैं। और एक भाषा ऐसी होती है जो पुस्तकों तक सीमित हो चुकी होती है, जो बोलचाल से बाहर चली गई होती है। घर में कोई नहीं बोलता है, गांव में कोई नहीं बोलता है, पड़ोस में कोई नहीं बोलता है, प्रदेश में कोई नहीं बोलता है, देश में कोई नहीं बोलता है। कोई का मतलब है अधिक संख्या में लोग नहीं बोलते। ये 2 प्रकार की भाषाएं होती हैं। जैसे हिंदी भाषा है,
हिंदी भाषा है, हमारे घर में बोलते हैं, आपके घर में भी बोलते होंगे यदि आप हिंदी भाषी हैं तो। अन्यथा आप जिस भी भाषा के प्रांत में रहते हैं, जिस प्रांत की जो भाषा, उस भाषा को बोलते होंगे। उसमें आपके परिवार के, आपके गांव के, आपके नगर के सभी लोग बोलते होंगे। ठीक है। और एक संस्कृत भाषा है जो वर्तमान में बोलचाल से बाहर हो चुकी है। प्राचीन काल में तो बोलचाल की थी, लोग घरों में, नगरों में, गांव में संस्कृत भाषा से ही अपना व्यवहार करते थे। परंतु वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में संस्कृत भाषा बोलचाल से बाहर हो चुकी है। बोलचाल से बाहर का मतलब है अधिकतर लोग नहीं बोलते हैं। ठीक है। जो भाषा बोलचाल में होती है, क्या होती है? जो भाषा बोलचाल में होती है, जिसको हम कहते हैं मातृभाषा भी बोलते हैं। ठीक है। उस भाषा को सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? उस भाषा को पहले हम सीखते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? हम इन दो चीजों को पहले करते हैं, सुनना और बोलना। आप ध्यान कीजिएगा, आप जिस भाषा, जो भी आपकी भाषा है, उसको आपने लिख करके, पढ़ करके सबसे पहले नहीं सीखा। सबसे पहले आपने सुना। अपने घर वाले, अपने माता पिता, भाई बंधु, चाचा ताऊ, दादा दादी, उनके मुख से शब्दों को सुन सुन करके ही आप बोलने लगे। क्या? पहले सुनते रहे, बचपन में सुनते रहे। बच्चा क्या करता है? बच्चा सुनता रहता है, माता पिता उसको बोलते रहते हैं, भाई ये मत करो, ये करो, ये करो। बच्चा ध्यान देता रहता है कि ये इस प्रकार के शब्द बोल रहे हैं, इसका क्या कहना चाह रहे तात्पर्य। 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार वो सुनता है शब्दों को, और वो फिर क्रियाएं देखता है, उनके साथ संबंध उसका माइंड लगाता है। फिर वो समझने लगता है, उसका माइंड समझने लगता है, और फिर वो उच्चारण भी करने लगता है। इसी प्रकार से हर कोई अपनी मातृभाषा को सीखता है। जो अपने क्षेत्र की मूल भाषा होती है उसको ऐसे ही सीखा जाता है। सुनता है, बालक सुनता रहता है, फिर अपने आप बोलने लगता, पता ही नहीं लगता कि कैसे सीख गए। तो जो बोलचाल की भाषा होती है मित्रों, उस भाषा को हम क्या है, पहले सुनते हैं, फिर बोलने लग जाते हैं। फिर इनके बाद में क्या करते हैं? फिर उसको लिखना सीखते हैं। ठीक है। जब फिर हमको विद्यालय में भेजा जाता है, केजी में, एलकेजी में, क्लासों में भेजा जाता है, फिर हम वहां पर क्या है, लिखना सीखते हैं। और लिखने के साथ साथ फिर पढ़ना भी सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आप सारी बातें जानते हैं, मैं आपको एक चिंतन दे रहा हूं कि आप इस बात पर ध्यान दें। क्या बोलचाल की जो भाषा होती है, वर्तमान में जो चल रही होती है बोलचाल में, उस भाषा को हम क्या है, सुन करके बोलते हैं। पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं। इस प्रकार का क्रम चलता है। क्या चलता है क्रम? एक, हाँ नहीं, 1, 2 और 3 और 4, ऐसे क्रम चलता है। परंतु जो भाषा बोलचाल से बाहर होती है उसको सीखने का ढंग अलग होता है। अब संस्कृत भाषा बोलचाल से बाहर की है। अभी क्या है, बोलचाल से बाहर है। आप प्राय करके बहुत कुछ लोगों को सुन सकते हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे, अधिकतर तो किसी को बोलता हुआ सुना भी नहीं होगा संस्कृत में, पर आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर जुड़ गए हैं तो आप जरूर सुनेंगे। मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं इस पर। अब देखिएगा, जिस भाषा
जो शास्त्रीय भाषा बन चुकी होती है, पुस्तक तक सीमित हो चुकी होती है, उस भाषा को कैसे सीखते हैं? उस भाषा को पहले हम लिखना सीखते हैं। नंबर 1 लिखते हैं, लिखना सीखते हैं। फिर उसको पढ़ना सीखते हैं। 2 में फिर पढ़ना सीखते हैं, उसको पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर उसका उच्चारण करते हैं। ठीक है। और फिर कहीं अवसर आता है तो उसको किसी को सुनते भी हैं, सुनते हैं और फिर बोलते भी हैं किसी के साथ में। ठीक है। ये यहां पर ऐसा 2-3 क्या है, इस चीज को करके जरूरी नहीं है बिना हम सुने किसी से, हम बिना सुने लिख करके पढ़ते हैं, फिर हम अपने बोलने भी लग जाते हैं लोगों के साथ में और सुनते भी हैं। ये दोनों क्रम आगे पीछे हो सकते हैं। ये तीसरा क्रम बन सकता है, ये चौथा क्रम बन सकता है, ये चौथा क्रम बन सकता है, ये तीसरा क्रम बन सकता है, कोई परेशानी नहीं है। परंतु यहां पर ये पहला क्रम बनता है, ये दूसरा क्रम बनता है, जो भाषा बोलचाल में नहीं है उसको सीखने के लिए। आप कौन सी भाषा सीखने जा रहे हैं? ऐसी भाषा को सीखने जा रहे हैं जो शास्त्रों की भाषा बन गई है, जो बोलचाल से बाहर हो गई है। कौन सी भाषा को सीखने जा रहे हैं मित्रों? आप सीखने जा रहे हैं संस्कृत भाषा को। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना और पढ़ना, ये 2 चीज सीखनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे जी हमको बोलना सिखा दो, तो आपको बोलना तभी सीख सकते हैं संस्कृत भाषा को जब आप लिखना और पढ़ना जानते हो। क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा अभी बोलचाल की भाषा नहीं है। समझिएगा बात को। तो अब हम क्या करेंगे? आपको लिखना पढ़ना पहले सिखाएंगे। ठीक है। धीरे धीरे फिर आपको बोलना भी सिखा देंगे, आप सुनेंगे, बोलने भी लग जाएंगे। ये ध्यान देंगे। ठीक है। चलिएगा, ये तो मैंने आपको ये बता दी, ऐसा हम इस प्रकार से चलेंगे। अब आ जाइएगा, भाषा क्या होती है और भाषा की मूल इकाई क्या होती है, इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी पर। एक कॉपी भी तैयार रखिएगा। ठीक है। मनुष्य के द्वारा सार्थक व्यक्त ध्वनियों के उच्चरित शब्दों के समूह को ही भाषा शब्द से कहा जाता है। एकदम मैंने एकदम एक्यूरेट डेफिनेशन दिया आपको। क्या दिए? मनुष्य के द्वारा, ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द पर। मनुष्य के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा नहीं, मनुष्य के द्वारा सार्थक, सार्थक माने मीनिंगफुल, मीनिंगलेस नहीं, मीनिंगफुल। व्यक्त ध्वनियों, व्यक्त माने स्पष्ट उच्चारण। ये मैं बोल रहा हूं, ये स्पष्ट ध्वनि है, व्यक्त उच्चारण है। और आ का कू ई वा, ये क्या है? अव्यक्त ध्वनि है। कौआ बोलता है कौम 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 कौम, ये क्या है? व्यक्त ध्वनि नहीं है, अव्यक्त ध्वनि है। और भी पक्षी है, बिल्ली है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ म्याऊ। मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, आप लोग अच्छी प्रकार से कर सकें। ये कैसी ध्वनियां है? अव्यक्त ध्वनि है और निरर्थक ध्वनि है, सार्थक नहीं है। यहां पर भाषा की परिभाषा करते समय हमें ध्यान रखना होगा, भाषा किसको बोलते हैं? मनुष्य के द्वारा सार्थक जो व्यक्त ध्वनियों के उच्चरित शब्दों, जो शब्द रूप है, उस शब्दों के समूह को ही भाषा शब्द से कहा जाता है। ये भाषाविदों ने लैंग्वेज की डेफिनेशन दी है। ठीक है जी,
क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक भाषा की मूल इकाई वर्ण होते हैं। ध्यान देंगे, वर्ण माने लेटर्स होते हैं। वर्ण तो जानते ही हैं, अक्षर बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। वर्ण होते हैं। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण होता है। ये क्या है? ये वर्ण ही तो है। ये मा, आ, का, ये क्या है? ये एक मूल, ये भाषा, इनको ही जोड़ करके शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, वाक्यों से बहुत सारा पुस्तकें लिख जाती हैं। तो ये भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्यान रखेंगे, वर्ण, लेटर्स। ठीक है, चलिएगा विशेष बातें मैं बता रहा हूं आपको। ये छोटी छोटी बातें अभी 4-5 कक्षाओं के अंदर मैं फिनिश करूंगा। ठीक है, उसके बाद में आपकी पुस्तक चालू होगी। ये चीजें पुस्तक के अंदर नहीं है। ठीक है, आइएगा। बहुत सारे हमारे पाठक कंफ्यूज रहते हैं, उनको भाषा और लिपि में अंतर ज्ञात नहीं होता है। क्या? भाषा और लिपि में अंतर ज्ञात नहीं होता है। ये देखिएगा, इसको आप लिखते जाइएगा। भाषा और लिपि में अंतर होता है। भाषा और लिपि, ठीक है। क्या अंतर होता है आपको मैं बता देता हूं। किसी भी भाषा को अनेक लिपियों में लिखा जा सकता है। कोई भी भाषा है उसको आप कई लिपियों में लिख सकते हैं। लिपि का अर्थ होता है जैसे देवनागरी लिपि है। क्या? किसी भी भाषा को, कोई भी भाषा हो आपकी, उसको आप अनेक लिपियों में लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण से समझ में आ जाएगा आपको। जो हमारी जो संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है, मराठी है, हरियाणवी है, राजस्थानी है, ये जो सारी भाषाएं हैं, ठीक है, ये क्या है? जैसे संस्कृत को हम सीखने जा रहे हैं, संस्कृत भाषा की अपनी लिपि क्या है? मुख्य रूप से मुख्य लिपि इसकी अपनी क्या है? देवनागरी। ये ध्यान देंगे, ये जो मैंने लिखा है, ये शब्द किसमें लिखा है? कौन सी लिपि में लिखा है? देवनागरी लिपि में। ये सारी देवनागरी लिपि में लिख रहा हूं मैं। ध्यान रखिएगा, कौन सी लिपि है ये? देवनागरी लिपि में लिखा है। संस्कृतम शब्द ये, ठीक है। अब आप इसको रोमन लिपि में भी लिख सकते हैं। संस्कृतम, रोमन लिपि अलग है। एक इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज की लिपि अपनी नहीं है, उसने रोमन की लिपि को लिया हुआ, रोमन लिपि ली है। तो जो ये लिखा है, मैंने लिखा तो यही है संस्कृतम। क्या लिखा है? ये संस्कृतम ही लिखा हुआ है। अब कोई प्राय करके हमारे पाठक क्या सोचते हैं कि ये इंग्लिश में लिख दिया। ये इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, ये भाई इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ। ये संस्कृतम शब्द संस्कृत में, संस्कृत भाषा का है। कोई पूछे आपको ये किस में लिखा है, कौन सी भाषा में लिखा है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? संस्कृत भाषा में लिखा है। और पूछे कि लिपि में कौन सी में लिखा है, तो आप कहेंगे रोमन लिपि में लिखा है। चाहे आप संस्कृतम, ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है और ये रोमन लिपि में लिखा हुआ है, दोनों का उच्चारण एक ही है। क्या उच्चारण समान ही है? इसलिए ये इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, ये लिपि है रोमन लिपि। इस शब्द का इंग्लिश से कोई भी लेना देना नहीं है, परंतु लोगों को जानकारी ठीक से ना होने के कारण से स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में उतना गहराई से विद्यार्थियों को नहीं बताते हैं। इसलिए आप स्कूलों कॉलेजों में जाइएगा,
छात्रों को पूछिएगा, हमने स्वयं परीक्षण किया, यही कहते हैं अच्छा जी ये इंग्लिश में लिख दिया, ये तो संस्कृत में लिखा हुआ है। नहीं, लिपि है, कोई भी भाषा आप रोमन लिपि में भी लिख सकते हैं, देवनागरी लिपि में भी लिख सकते हैं। जैसे ये मानिएगा ये लिखा है मैंगो, MANGO, क्या है MANGO, मैंगो। ये मैंगो शब्द किस भाषा का है? ये इंग्लिश भाषा का है। कोई पूछे ये कौन सी भाषा है? ये इंग्लिश है। लिपि में कौन सी में लिखा गया है? रोमन लिपि में। इंग्लिश भाषा के शब्द को रोमन लिपि में लिखा गया है। अब आप ध्यान देंगे, इसको आप देवनागरी लिपि में भी लिख सकते हैं, मैंगो। देवनागरी लिपि में लिख दिया है। शब्द तो इंग्लिश का ही है, ये हिंदी का शब्द नहीं है। मैं आपको ये सोचे हिंदी का नहीं है, ये देवनागरी, ये इंग्लिश का शब्द है, देवनागरी लिपि में लिखा है। परंतु अब आप किसी को पूछिएगा, आपको यही उत्तर मिलेगा, ये तो इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में लिखा है। नहीं, हिंदी भाषा नहीं है मैंगो शब्द। हिंदी भाषा में इसके लिए क्या शब्द प्रयोग होता है? आम। क्या प्रयोग होता है? आम। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि लिपि और भाषा में अंतर होता है। अब जो देवनागरी लिपि है, इसको देखिएगा, मराठी भाषा है, मराठी भाषा ने भी देवनागरी लिपि को अपनाया है। हिंदी भाषा ने भी देवनागरी लिपि को अपनाया है। संस्कृत भाषा ने भी देवनागरी लिपि को ही अपनाया है। ठीक है, तो भाषा और लिपि में अंतर होता है। एक भाषा को आप कई लिपियों में लिख सकते हैं। अब मुझे कन्नड़ लिपि नहीं आती है, तमिल लिपि नहीं आती है, तेलुगु लिपि नहीं आती है, आप तेलुगु में भी लिख सकते हैं, संस्कृतम है, तमिल में भी लिख सकते हैं, उनकी जो लिपि है। ठीक है, उड़िया में भी लिख सकते हैं, उड़िया लिपि, उड़िया भाषा भी है, लिपि भी है उनकी। तो लिपि और उसमें भाषा में अंतर आप आज समझ लीजिएगा। कभी कोई पूछे तो गलती मत कीजिएगा। ठीक है, ये संस्कृत भाषा पढ़ते समय ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम आपको संस्कृत का मास्टर बनाएंगे। मास्टर माने विशेषज्ञ, इसलिए आपको छोटी छोटी बातें भी बताएंगे। ठीक है, चलिएगा, ये आपको क्लियर हुआ। तो ये मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से आप ये मानिएगा, मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। मानिएगा ये लिखा मैंने, ये आचार्य शाह, ये लिखा मैंने। क्या है ये? कौन सी भाषा में लिखा है? कौन सी भाषा में लिखा है? ये लिखा है हिंदी भाषा में। लिपि कौन सी प्रयोग की है मैंने? रोमन लिपि प्रयोग की है। इसके प्रसंग में इंग्लिश शब्द को बोलना ही गलती करना है। इंग्लिश भाषा का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। बताइए क्या लेना देना है? आचार्य शब्द इंग्लिश का नहीं है, इंग्लिश भाषा में नहीं है। श्रवण शब्द इंग्लिश भाषा में नहीं है क्या? नहीं है। तो इस बात को आपको समझ लेना कि कभी भी बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि मंत्रों को इंग्लिश में है? भाई इंग्लिश में मंत्र कर दो। मंत्र इंग्लिश में नहीं होते, मंत्र संस्कृत में ही रहेंगे। रोमन लिपि में उन मंत्रों को लिख सकते हैं।
इंग्लिश में कोई लेना देना नहीं है मंत्रों का। हाँ, उसके अर्थ को आप इंग्लिश भाषा में बता सकते हैं, परंतु मंत्र का जो उच्चारण होगा वो तो संस्कृत भाषा में ही होगा। ठीक है, चलिए, बहुत जरूरी बातें हैं आपके लिए, संस्कृत भाषा को आप सही रूप से लोगों में ले जा सकें, तब उसके लिए चलिएगा। आप चलते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं आगे। भाषा, आइएगा। भाषा माने लैंग्वेज, आपको पता ही है, लैंग्वेज कहिएगा या भाषा कहिएगा, ठीक है। भाषा की परिभाषा को दोबारा मैं आपको बता रहा हूं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, सार्थक शब्दों के समूह को भाषा कहते हैं, मैंने पहले बता दिया आपको। ठीक है, भाषा क्या है? वो साधन है, वो मीन है जिसके माध्यम से कोई भी मनुष्य, पशु पक्षी कीट पतंगे नहीं, ध्यान देंगे, कोई भी मनुष्य अपने अंदर मन में जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी भाव आ रहे हैं, जो भी फीलिंग्स आ रही हैं, उनको दूसरों को बताना चाहता है तो वो भाषा के माध्यम से बताता है। बोल करके बताता है, लिख करके बताता है, पुस्तक आदि में पढ़ करके बताता है, और दूसरे के भावों को समझने के लिए वो सुनता है, लिखी हुई चीजों को पढ़ता है। ठीक है, तो ये भाषा के माध्यम से मनुष्य क्या है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में अपने भावों को आदान प्रदान करने का एक साधन है। यदि हमारे पास में ये भाषा रूपी साधन ना हो तो हमें अपने भावों को प्रकट करने में बहुत ही कठिनाई होगी और हम पूरी तरह से अपने भावों को दूसरे को नहीं बता पाएंगे। तो मित्रों, ऐसी संसार में लगभग 6000 से ऊपर भाषाएं हैं मोटे तौर से, और भी बहुत सारी हैं, भाषाओं को गिनती नहीं है। हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत भाषा को। संस्कृत भाषा भी ऐसी ही है। इसके द्वारा हम जो शास्त्रों में लिखे गए हैं, ऋषियों मुनियों के जो विचार भाव, उनको पढ़ करके समझ सकते हैं, जब हम इस भाषा को जानते हैं तो। ठीक है, चलिए आइएगा आगे, थोड़ा सा आज पर और विचार करते हैं। संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा संसार की सबसे प्राचीनतम भाषा है। लिख लीजिएगा, सबसे प्राचीनतम भाषा, उससे प्राचीन कोई भाषा नहीं है। यह हमारे लिए गौरव की बात है मित्र, यह हमारे लिए गौरव की बात है कि संस्कृत भाषा, जिस भाषा, जो भाषा हमारे देश की भाषा है, सबसे प्राचीनतम भाषा है, जिसमें हमारा धर्म लिखा है, जिसमें हमारे धर्म ग्रंथ लिखे हैं, गीता लिखी है, उपनिषद लिखे हैं, वेद लिखे हैं, वो भाषा संसार की सबसे प्राचीनतम भाषा है। उससे पहले की कोई भाषा नहीं। जिसके अंदर संसार के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद की ऋचाएं उच्चरित हैं। संसार के सभी लोग क्या मानते हैं? संसार की सबसे प्राचीनतम पुस्तक कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद कौन सी भाषा में है? ऋग्वेद है आपका संस्कृत भाषा के अंदर। अब अपने आप सिद्ध हो गया कि संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है।
इसमें कोई झूठ मैं नहीं बोल रहा हूं आपके लिए, जो सभी लोग बताते हैं वही बात मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आइएगा, संस्कृत भाषा को देव भाषा के नाम से भी जाना जाता है। इसको देवों की भाषा कहा जाता है, देववाणी के नाम से भी जाना जाता है, और गीरवाण वाणी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और भी इसके लिए नाम है, आदि नामों से भी जाना जाता है। अर्थात एक संस्कृत भाषा तो है ही, बहुत पवित्र भाषा है मित्र, आनंद आता है। हमने इसको पढ़ा है, हमारा ये सौभाग्य, हमारा, हम बहुत भाग्यशाली है, और अब आप भी भाग्यशाली है। आइएगा, आगे पढ़िएगा। सत्य सनातन वैदिक धर्म और संस्कृति को जानने के लिए प्रत्येक हिंदू माने आर्य को संस्कृत भाषा पढ़नी चाहिए। पढ़नी तो सबको चाहिए, पर सबसे पहले तो हिंदुओं को पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए? इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि उनके धार्मिक ग्रंथ वेद, गीता, उपनिषद संस्कृत भाषा के अंदर हैं। आप अन्य मतांतर वाले लोगों को देखिएगा, वो जिस धर्म को मानते हैं, जिस मत को मानते हैं, उस मत की जो भाषा होती है उसको जरूर पढ़ते हैं। इसलिए मैं आपसे ये नहीं कहूंगा, आपके नकारात्मक आपके प्रति विचार नहीं रखता हूं, मैं आपके प्रति सकारात्मक विचार रखता हूं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्रत्येक हिंदू को, हिंदू का अर्थ है जो वेद को, उपनिषद को, इनको धार्मिक ग्रंथ मानता है, उसको जरूर संस्कृत भाषा पढ़नी चाहिए, चाहे वो कितनी भी आयु का हो। हमने सुविधा उपलब्ध करा दी अब आपको पढ़ने की, अवश्य पढ़ना चाहिए अपने धर्म की भाषा को। अरे अपने धर्म की भाषा को हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? आप अपने धर्म को कैसे जानेंगे कि आपके धर्म में क्या लिखा है, आपका धर्म क्या कहता है? इसलिए सभी से निवेदन है कि भारत देश के अंदर तथा भारत से रहने वाले लगभग 1 अरब से अधिक लोग संस्कृत भाषा को अवश्य पढ़ें। संस्कृत भाषा ईश्वरीय भाषा है, ध्यान रखेंगे। वेदों को ईश्वरीय ज्ञान कहा गया है, ऋषियों ने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान कहा है, वेदों को। और वेद किस भाषा में? वेद संस्कृत भाषा में। इसलिए ईश्वरीय भाषा को तो सबको पढ़ना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो, प्रत्येक मनुष्य पढ़ सकता है। ईश्वरीय भाषा के प्रति आपका इतना समर्पण तो होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आइए मित्रों, संसार में रहते हैं तो संसार में रहते हुए हमें अपने जीवन यापन के लिए भी कुछ करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को ये गलत भ्रम है कि संस्कृत भाषा से जीवन कैसे चलेगा। आपसे निवेदन करता हूं मित्रों, सरकारी प्राइवेट क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने के लिए भी आप संस्कृत भाषा को पढ़ें, आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, हम अपने जीवन से संतुष्ट हैं पूरी तरह से 101%, और हमको संस्कृत भाषा ही आती है, और संस्कृत भाषा से ही हम अपना जीवन चला रहे हैं। आप संस्कृत भाषा को पढ़ करके, परीक्षाओं को दे करके आप इसको अपने
कैरियर को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इसके माध्यम से अपने जीवन को आप उत्कृष्ट जीवन बना सकते हैं, भौतिक सुविधाओं से युक्त भी बना सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे। आप अपने बालकों को पढ़ाइएगा। संस्कृत के क्षेत्र में भी बहुत सारी नौकरियां हैं, कोई परेशानी नहीं है। संस्कृत में अभी कंपटीशन कम है, इसलिए आप अपने बालकों का भविष्य संस्कृत भाषा में अच्छा देख सकते हैं। आपके बालक भौतिक संपन्नता को भी संस्कृत भाषा से अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए भी आपको संस्कृत भाषा पढ़नी तथा पढ़ानी चाहिए। अंधविश्वास पाखंड निर्मूलन हेतु ध्यान दीजिएगा। संस्कृत भाषा को पढ़ करके, और मैं जिन पाठकों को पढ़ाता हूं उनको इतना परिपक्व बना देता हूं, उनको इतना दृढ़ बना देता हूं कि उनके जीवन में अंधविश्वास नाम की चीज ही नहीं रहती, पाखंड नाम की चीज ही नहीं रहती, अज्ञान नाम की चीज नहीं रहती है। ऐसे बन जाते हैं हमारे पढ़े हुए पाठक, नीर और क्षीर में विवेक करने वाला जो हंस होता है, वैसे ही इस देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से पढ़ने वाले सभी पाठक हंस बन जाते हैं। नीर और क्षीर में भेद कर देते हैं, नीर को अलग कर देते हैं, क्षीर को अलग कर देते हैं। हंस की यही तो विशेषता होती है। तो मित्रों, संस्कृत भाषा को पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको हंस बना देता हूं। आप ज्ञान अज्ञान में भेद कर सकेंगे, आप विश्वास अंधविश्वास में भेद कर सकेंगे, आप सिद्धांत और पाखंड में भेद कर सकेंगे, और अज्ञान को, पाखंड को, अंधविश्वास को अपने जीवन से निकाल फेंकेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे द्वारा पढ़ाई गई कक्षाओं के माध्यम से। ये ध्यान रखेंगे। आपको मैंने ये कुछ पॉइंट दिए हैं मित्रों, इसलिए आपको जरूर संस्कृत भाषा स्वयं पढ़नी चाहिए और अपने बालकों को भी पढ़ानी चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे ये निवेदन करता हूं अंत में कि ईश्वरीय भाषा, जो संस्कृत ईश्वरीय भाषा है, इसका प्रचार प्रसार करना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है। आपको मैं पढ़ा रहा हूं, किस लिए पढ़ा रहा हूं? इस आशा और विश्वास से पढ़ा रहा हूं कि आप भी आगे चल के लाखों लोगों को पढ़ाएंगे, संस्कृत भाषा का प्रचार करेंगे, अपने बालक बालिकाओं को भी संस्कृत पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे। इसलिए आप सभी को संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना है। ये आपका कर्तव्य है, मेरे कहने से नहीं। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, वैसे आपको करना है। आप यदि स्वयं प्रचार प्रसार करने में अपने आप को असमर्थ समझते हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करने में योगदान दीजिएगा। यह भी एक संस्कृत का प्रचार प्रसार आपके माध्यम से होगा। ठीक है, चलिएगा। ये तो मैंने आपसे मोटी मोटी बात बता दी मित्रों, कुछ बातें विशेष भी हुई हैं, कुछ मोटिवेशन वाली भी बातें हुई हैं। अब आइएगा, ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ चित्र आपको दिख रहा होगा कि हम भाषा को कैसे सीखते हैं। लेखन, पठनम, भाषणम, श्रवणम, ये इस प्रकार से यहां दिखाया है। ठीक है, हाथ से लिखते हैं, पढ़ते हैं पुस्तक से, और मुंह से बोलते हैं और कान से सुनते हैं। ये चित्र है। ठीक है, तो भाषा का जो कौशल प्राप्त होता है वो 4 प्रकार से होता है। भाषा में हम निपुण बनते हैं 4 प्रकार के माध्यम से बनते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब मैं आपको चलते चलते अगली कक्षा में फिर पढ़ाना चालू करूंगा। हमने बात की मित्रों कि भाषा की मूल इकाई, ध्यान दीजिएगा,
भाषा की मूल इकाई क्या है? वर्ण, लेटर, अक्षर भी बोलते हैं। ठीक है, भाषा की मूल इकाई क्या है? अक्षर। प्रश्न हो सकता है अब आपके सामने, हमारे सामने, कि संस्कृत भाषा में वर्ण कितने होते हैं? ये बहुत सारे पाठकों को ज्ञात नहीं होगा। कितने होते हैं? ये लिखा हुआ प्रश्न, वर्णाः कति भवन्ति, इसका अर्थ है संस्कृत भाषा में कितने वर्ण होते हैं। इस सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि संस्कृत भाषा में कितने लेटर्स होते हैं। हाउ मेनी लेटर, कितने लेटर्स होते हैं? इसका उत्तर मैंने यहां पर लिखा है, ये मेरा नहीं है, ये महर्षि पाणिनि का जो संस्कृत के प्रकांड आचार्य हुए हैं, उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा में उत्तर दिया कितने वर्ण होते हैं? बोलो 63। ध्यान कर लीजिए, लिखते जाइएगा, थोड़ा सा अब लिखना पड़ेगा आपको। 63। 63 संस्कृत का शब्द है, किसका शब्द है? संस्कृत भाषा का। 63 इधर लिख दिया है। कोई पूछता है संस्कृत भाषा में कितने अक्षर होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, क्या उत्तर है? 63। ठीक है, 63 माने 63 अक्षर होते हैं। 63 संस्कृत भाषा में 63 वर्ण होते हैं। लिख लीजिएगा नोटबुक पर, इनको मैं बताऊंगा आगे। अब इनका उच्चारण करके सिखाऊंगा। तो बहुत सारे अधिकतर पाठकों ने तो 63 अक्षर का नाम ही नहीं सुना होगा। ठीक है, चलिएगा। तो आज आपका ये होमवर्क मैंने दिया कि वर्ण कितने होते हैं, कॉपी पर लिख लीजिएगा। 63 माने संस्कृत भाषा में 63 लेटर्स होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं ये अगली कक्षा में मैं आपको उच्चारण सिखाऊंगा। ये सारा टेबल बना हुआ है, आपको लिखा भी दूंगा, उच्चारण बाकायदा कराऊंगा। ठीक है, और कुछ और अब कक्षा हमारी आरंभ हो गई है, भूमिका पूरी बन गई है। अब कुछ वर्णों के बारे में बात करेंगे, इनका उच्चारण सिखाना है। महर्षि पाणिनि जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुए हैं, उन्होंने किस वर्ण का उच्चारण कैसे बताया है, एक एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन कैसे करना चाहिए, ये सब बातें अब आगे 3-4 कक्षाओं में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपका ये आरंभ हो जाएगी पुस्तक आपकी। ठीक है, इस पुस्तक में ये बातें नहीं है, पर ये बातें हमें पढ़ाना आवश्यक होता है। ठीक है, चलिएगा मित्रों, अब आपसे मेरा यही निवेदन है, मैं अपनी गुरुदक्षिणा आपसे मांग लेता हूं। मेरी गुरुदक्षिणा यही है कि आप यदि 500 या 1000 पाठकों को इस चैनल से जोड़ देते हैं तो आपकी दक्षिणा पूरी हो गई और आपकी विद्या सफल हो गई। इन कक्षाओं को भरपूर शेयर कीजिएगा, जहां आपको अवसर मिलता है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहां चाहें वहां आप शेयर कर सकते हैं संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार की। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।